Welcome to the all of student in my YouTube channels. By the way, my name is Amit Kumar Singh एंड मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन एंड आइडेंटिटीज इससे कुछ रिलेटेड जो टॉपिक हैं और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बाय द वे जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो नाउ विल बी डिस्कस। पहला एक आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी रिलेटेड टर्म्स होते हैं उनमें पहला जो होता है वो साइन थीटा, दूसरा जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉस, तीसरा जो होता है टैन, इसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो फाइनली जैसे आपको अगर कोई बोले कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो एक बेसिक पे वैसे बताया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि मतलब नॉर्मली अगर इसे आपको लर्न करना है तो ऐसे ही बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो दैट्स वाई बेटा पी के ऊपर जो रहता है वो साइन रहता है। ठीक है, और जब पी से जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और बी से जो होता है वो बेस होता है। पी से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है और यहाँ पे क्या होता है टैन होता है। जस्ट इसका जो अपोजिट होता है साइन, इसके बाद होता है कॉसेक होता है, ये सेक होता है। और ये कॉट होता है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई भी अगर आपसे पूछे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कोई भी अगर बाय द वे कोई पूछता है आपसे कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलेंगे बी अपॉन बी। और बी व्हाट इज द स्टैंड्स ऑफ पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है, बी का मतलब बेस होता है और एच का मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स है। वैसे 6 टर्म्स होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी क्या होते हैं तो आइडेंटिटी में पहला जो आइडेंटिटी आता है बेटा उसका नाम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये वाली जो आइडेंटिटी होती है इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड लिया जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उधर सेंड करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जो दूसरा आइडेंटिटी होता है जैसे आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी कैन राइट दिस, अगर टैन स्क्वायर को उस साइड लिया जाए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। थर्ड वाला जो आइडेंटिटी होता है बेटा जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसे आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कॉट स्क्वायर को उधर लिया जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ठीक है, या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ए माइनस बी क्या होता है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दैट्स वाई इसमें एक और फॉर्मूला है। अगर कोई पूछे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है तो कॉस ए प्लस बी होता है बेटा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कॉस ए प्लस बी है तो कॉस वाले में क्या होता है माइनस होता है, लेकिन प्लस साइन वाले में क्या होता है वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा तो माइनस वाले में बेटा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी।
ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं, जैसे अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन में जो है पूछा जाता है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5, cos 6, ऐसे डॉट 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 करके बेटा cos 90 तक हो, कितने तक हो, cos 90 तक, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप डिटेल में देख सकते हैं कि बेटा कुछ वैल्यू जो है वो पहले ही मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। अगर आपसे कोई पूछे sin 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। अगर आपसे कोई पूछे cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर आपसे कोई पूछे sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 ऐसे डॉट डॉट करके मैंने कितने अप टू तक मैंने पूछा है, cos 90 तक। कितने तक, cos 90। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि डॉट डॉट करके cos 180 तक, कितने तक, 180 तक, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो बेटा कि cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 डॉट डॉट करके अगर cos 180 है तो cos की कोई भी वैल्यू हो, आपको पता है कि इसके बीच में एक वैल्यू आएगी, वो होगा cos 90। क्या होगा, cos 90, क्योंकि इसके पहले आप जैसे जाएंगे तो cos 89 होगा, cos 89 के बाद क्या होगा, cos 90 होगा, 90 के बाद क्या होगा, 91 होगा। तो cos 90 का वैल्यू मैंने आपको पहले से बता रखा है बेटा कि उसका जो आंसर होता है क्या होता है, 0। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 0 होता है। तो ये कंपटीशन के क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली उसका क्या बता दो, आंसर बता दो। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर दूसरे एक क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो एक क्वेश्चन है बेटा जैसे sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था। क्वेश्चन है जैसे अगर आपसे पूछा जाए tan 1 अंश, ठीक है, tan 2 अंश, tan 3 अंश, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके बेटा tan 89 तक, कितने तक, tan 89 तक, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, आपको देखने में लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये भैया मतलब भैया क्या बता रहे हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये tan 1 है और ये tan 2 है, tan 3 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि जो साइन होता है बेटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है वो कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर आपसे पूछा जाए कॉस साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन कॉसेक। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो टैन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो दैट्स वाई बेटा यहाँ पे देख सकते हो ये tan 1 है और ये कितना है, tan 89। ठीक है, जैसे ही आप इसे कंबाइन करोगे tan 1 और tan 89, और एक बात पहले से ध्यान दिए कि जैसे ही आप एक कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल, आपको ये बताया गया होगा कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के। अगर आपसे पूछा जाए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो अच्छा इस क्वेश्चन में देखो tan 89 है, तो tan 89 को आप बता दो कि आप कैसे लिख सकते हो, tan को लिख सकते हो tan 90 माइनस 1, और tan 90 माइनस 1 मतलब क्या, 90 माइनस थीटा, और इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है, 1 है, तो आप लिख सकते हैं cot 1 डिग्री। तो tan 89 किसके बराबर आ गया, cot 1 के। cot 1 और ये बेटा tan 1, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो tan 1 इंटू cot 1 बेटा, तुम्हें पता अभी पहले मैंने बताया कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot होता है, tan और cot का जब भी मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा tan 89 के पहले क्या आएगा बेटा, tan 88 आएगा। क्या आएगा, tan 88। इसको tan 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ऐसे इसी करके सारे जो नंबर्स होंगे, ठीक है, tan 1 का tan 89 के साथ, tan 2 का tan 88 के साथ, tan 3 का tan 87 के साथ, और tan 4 का tan 86 के साथ, ये सारे मल्टीप्लाई करोगे बेटा उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो दैट्स वाई 1 इंटू 1 इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा जेईई मेन में भी पूछे गए हैं। ठीक है, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए पहला वाला, इसका आंसर कितना आया, 0। ठीक है, नॉर्मल सा ये क्वेश्चन देखने में टफ है, बट आप इसका आंसर जो आप आसानी के साथ दे सकते हैं। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंटरेस्टेड है, जो मैथ में इंटरेस्टेड है, वो इसका आंसर दे सकता है। दूसरा वाला जो है ये इसमें भी कुछ क्वेश्चन में टफ नहीं था, नॉर्मल था। इसमें tan 1 जो था वो tan 89 के साथ कंबाइन करना था, और जो tan 2 था वो tan 88 के साथ कंबाइन करना था। अच्छा कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं तुमसे डिस्कशन करना चाहूँ, ठीक है, पहले उसके पहले कुछ और भी उसके आइडेंटिटी के बारे में आप जान लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि
टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस टू थीटा का। पहला जो होता है, ठीक है, पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे कोई पूछे बेटा इसका और कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल वो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, कोई अगर आप पूछे कि कॉस थीटा का जो है tan के फॉर्म में भैया कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कॉस थीटा का जो tan में फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर आप देख सकते हैं कि tan के कितने फॉर्मूले हो गए, 3, ठीक है। पहला जो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा जो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और जो तीसरा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जैसे एज लाइक व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ठीक है। तो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को, कश्यप सर को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच सर।